जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। उम्मीद है आप सभी ने टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड करके सेट का लगवा लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, इससे आपको बहुत ही एग्जाम में फ़ायदा होगा, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम जो है इलेक्शन के बाद आपका बिहार पुलिस का होने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों अघोष वर्ण जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी स जो है ये अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, चवर्ग का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? तो देखिए दोस्तों, चवर्ग, तो चवर्ग का जो उच्चारण है वह तालु से होता है। किससे? तालु से होता है। भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का, तो लड़के का जो भाववाचक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो लड़के का भाववाचक जो होगा वह हमारा लड़कपन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों परिषद, परिषद जो है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। वहीं अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो अध्यापिका का जो पुल्लिंग होगा दोस्तों वो हमारा अध्यापक हो जाएगा। क्या? अध्यापक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि में कौन सी संधि है? तो महर्षि में जैसा कि हम सबको पता है कि महर्षि में जो है वह गुण संधि होगा। कैसे? कौन सी संधि? गुण संधि। निर्धन में कौन सी संधि होगी? तो बात करें दोस्तों निर्धन की, तो निर्धन में जो होगा वह विसर्ग संधि होगा। महापुरुष में कौन सा समास है? तो हम सबको पता है दोस्तों महापुरुष में जो है वो कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास? कर्मधारय समास। अगर इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोग चाहते हैं दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि कोशिश करेंगे कि एक एक प्रश्न से अनेकों प्रश्न निकालने का, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तभी। चारु चंद्र की चंचले किरणें में कौन सा अलंकार है? तो चारु चंद्र की चंचले किरणें में जो अलंकार है वो हमारा कौन सा? तो हमारा अनुप्रास है। अगला प्रश्न है, उपकार का विलोम क्या होगा? तो उपकार का विलोम जो होगा वह अपकार का विलोम हो जो होगा वह उपकार होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, फाइंड ऑफ विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसमें एरर की बात करेंगे दोस्तों तो हमारा पार्ट ए जो है वह एरर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग, यानी रूट का जो हमारा एक्सप्रेस वे हो जाएगा डिफिट हो जाएगा। क्या दोस्तों? डिफिट हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें चूज द विच अपोजिट पूछ रहा है। क्या? अपोजिट, तो लिगेंट का अपोजिट जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? तो वो हमारा डार्किन होगा। अगला है करेक्टली स्पेल्ड, दोस्तों पूछ रहा है क्या? रॉन्गली स्पेल्ड, यानी ऑप्शन के अनुसार कौन है? तो एनिवर्सरी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह गलत है। वहीं दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे सेज कट्स आउट द नीड ऑफ ऑपरेशन एंड रिस्क ऑफ सर्जरी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं समान विज्ञान की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी 16 नंबर क्वेश्चन है, समान विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, सुंदरवन मुख्यतः किस प्राणी के लिए संरक्षित है? तो सुंदरवन जो है दोस्तों वह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वहाँ जो है विख्यात जो है वो दोस्तों वो सुंदरी वृक्ष एवं बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था? तो हम सबको पता है दोस्तों सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह जो है 1857। अगर छोटा डेट पूछे तो 10 मई। क्या? 10 मई 1857 से जो है सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था। 8 मई को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी और उसके 2 दिन बाद जो है 10 मई को 1857 का क्रांति का शुरुआत हुई थी। और यह किस कारण शुरुआत होता? तो यह
सिपाहियों ने जो है सुअर और गाय के चर्बी युक्त कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। यही जो है एक बड़ा कारण बना 1857 के क्रांति का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बरसाती नदी नहीं है? तो बरसाती नदी की बात करें दोस्तों तो गंगा जो है हमारा वह सही हो जाएगा ऑप्शन। ब्यास, माफ कीजिएगा, ब्यास। अगला है, भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? तो हम सबको पता है दोस्तों, गोलार्ध जो है एक उत्तरी गोलार्ध होता है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में जो उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण में जो दक्षिण गोलार्ध। तो भारत जो हमारा वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन अगर दोस्तों वही पराद्वीपीय भारत की बात करें तो वह जो हिस्सा है किसका है? तो वह दक्षिणी गोलार्ध का भाग है। सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो हम सबको पता है दोस्तों, सबसे अधिक जो ओजोन का मंडल है वह सप्ताप मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, उड़ीसा में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हम सबको पता है उड़ीसा जो है दोस्तों वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इंटीरियल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो इंटीरियल कोच फैक्ट्री जो है दोस्तों वह पेराम्बूर में है। कहाँ? पेराम्बूर में। भारी जल यानी D2O परियोजना कहाँ स्थित है? तो D2O परियोजना जो है तलचर, कहाँ? उड़ीसा के तलचर में है। अगले प्रश्न की बात करें 24 नंबर की, तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वो ऑप्शन के अनुसार जो हमारा हो जाएगा वह उत्कल विश्वविद्यालय हो जाएगा। कौन? उत्कल विश्वविद्यालय। पांड्य शासक का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तो पांड्य शासकों का जो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था दोस्तों वह मदुरई था। कौन? मदुरई। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसके जो सर्वप्रथम जो खोज है दोस्तों, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है दोस्तों यह महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का संशोधन कौन कर सकता है? तो हम सबको पता है संविधान का जो संशोधन है वह संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। वही दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री की और राष्ट्रपति की, तो ये जो है उसमें नहीं है। प्रधानमंत्री जो दोस्तों वह सत्ता दल के प्रमुख नेता होते हैं। अब राष्ट्रपति की बात करें तो यह राष्ट्र का प्रमुख होता है और यह जो है भारत के पहले नागरिक भी होते हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए ही नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके? नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है दोस्तों वो वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न हमारा, दास प्रथा के उन्मूलन में संबंध गवर्नर थे। तो दास प्रथा के उन्मूलन के जो संबंध गवर्नर थे वो दोस्तों कौन? लॉर्ड एलनबरो थे। और दोस्तों वीडियो में अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है या कुछ वैसा आपको लगा कि हमें कुछ और वैल्यू ऐड करनी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम लोग इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। और टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि 9 बजे हम लोग PDF टेलीग्राम पर डालते हैं और 10 बजे से जो इसका सोल्यूशन वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर PDF लगाकर ही वीडियो देखें, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा और एग्जाम में आप लोग बेहतर कर पाइएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो दोस्तों इसका जो है कहाँ है? तो वह द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है UNO का 6 भाग में से एक संस्था है, तो जिसका मुख्यालय जो है ऑप्शन नंबर डी यानी द हेग में है।
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो हमारी आइनोस्फीयर है। कौन? आइनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना की बात करें दोस्तों तो 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, किसके काल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। भारत में कितने भू वन आरक्षित है? तो इसमें जो दोस्तों 18.99%, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पुराना नौसेना जहाज कौन था? तो भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना का जो जहाज था वह विक्रांत था दोस्तों। भारत का जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल कौन है? तो भारत का जमीन से जमीन पर जो मार करने वाला मिसाइल है वो हमारा क्या है? पृथ्वी है। कौन सा? पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो सही हो जाएगा। वही दोस्तों बात करें नाग की, तो नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। क्या? एंटी टैंक मिसाइल है। अगला है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का जो देश है दोस्तों वह जापान को कहा जाता है। किसे? जापान के। वहीं दोस्तों बात करें भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? तो वह जो है अरुणाचल प्रदेश में उगता है। और कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। एवं बात करें नॉर्वे का दोस्तों, तो नॉर्वे को जो हम लोग मध्यरात्रि का देश के नाम से जानते हैं। क्या? अगला है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? तो भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी दोस्तों वह किरण बेदी थी। कौन? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। सुनीता विलियम्स कौन है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। आरती शाह कौन थी? तो यह चैनल को पार चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला थी। वहीं रमा देवी और सुनीता विलियम्स कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है दोस्तों वह कोलकाता में है। कहाँ? कोलकाता का प्रसिद्ध काली मंदिर है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी है जो दोस्तों वह सचिन तेंदुलकर है। कौन? सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न हमारा, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? तो कंपनी का जो अधिनियम है दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद जब इसकी समाप्ति हुई तो 1858 में जो कंपनी के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया और सत्ता जो है वह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दार्जिलिंग भारत के किस राज्य में है? तो दार्जिलिंग जो है दोस्तों वह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो हम सबको पता है दोस्तों सबसे ज़्यादा चाय का जो उत्पादन है वो असम राज्य में होता है। किस राज्य में? असम राज्य में। अगला प्रश्न है हमारा, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है वह कहाँ? तो यह जो है भुवनेश्वर में है। कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो तो महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में है। कहाँ? ट्रॉम्बे में। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो पुलेला गोपीचंद का जो संबंध है वह दोस्तों वह बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बांध सबसे लंबा बांध है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है दोस्तों वो उड़ीसा में हीराकुंड पर हो जाएगा। क्या? हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है। यह जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों तो यह जो है नील नदी हो जाएगा। कौन सा? नील नदी जो हमारा वह विश्व का सबसे लंबा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो लौह इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों वह राउरकेला में है। कहाँ? राउरकेला में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों वो अरावली में है। कहाँ? अरावली में है, जिसका विस्तार राजस्थान, गुजरात एवं दिल्ली में भी है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा।
रक्षा के क्षेत्र क्षेत्र में सबसे बड़ा सौर पुरस्कार कौन सा है? तो रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो सौर पुरस्कार है दोस्तों वो हमारा परमवीर चक्र है। क्या? परमवीर चक्र। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जैसा कि हम सबको पता है वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। भारतीय योजना आयोग क्या है? तो भारतीय योजना आयोग जो दोस्तों एक सलाह देने वाला निकाय था जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में। कब? और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1901 ईस्वी से इसकी शुरुआत हो गया और सब सर्वप्रथम जो है नोबेल पुरस्कार जो है 1903 ईस्वी में दिया गया था। भारत का सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में जो सबसे पहला रेडियो प्रसारण दोस्तों वह 1927 ईस्वी में हुआ था। कब? 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य जो है दोस्तों वो हमारा झारखंड है। निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो अश्वमेध यज्ञ जो है दोस्तों वह पुष्यमित्र के द्वारा करवाया था, के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो ऑल इंडिया लीग मुस्लिम की जो स्थापना है दोस्तों वह 1906 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? तो टेलीविजन के जो आविष्कारक थे दोस्तों वह कौन थे? तो वह थे जो थे J.L. बेयर्ड थे। कौन? J.L. बेयर्ड। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए में काम करता है? तो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में जो काम करता है दोस्तों वह श्वेत रक्त कण करता है, यानी WBC करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल जो है वह सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज है वो यानी अध्ययन जो सर्वप्रथम किया था वो J.J. थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार जो है वह जी मार्कोनी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? जी मार्कोनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है? तो हीमोफीलिया जो है दोस्तों एक आनुवंशिक रोग है जिससे जो है रक्त नहीं जमता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राणियों की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से किसने अध्ययन किया जाता है? तो प्राणियों की संरचना के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ताप का संरक्षण अणुओं के स्थानांतरण पर होता है? तो वह किसका होता है? तो वह विकिरण का होता है। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक है दोस्तों वह एम्पियर है। क्या? एम्पियर। अगला प्रश्न है, पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या? उत्प्लावन बल। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का जो आविष्कार है दोस्तों वो ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ऑटो हॉर्न के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है? तो रक्त को साफ करके ऑक्सीजन मिलाने का जो काम करता है दोस्तों वो गुर्दा के द्वारा किया जाता है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का जो मूल मात्रक है दोस्तों न्यूक्लियोटाइड्स है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन से संबंधित खोज किसने किया था? तो जीन से संबंधित जो खोज है वो हरगोविंद खुराना को द्वारा किया गया था। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा है? तो आँखों के लिए जो अच्छा विटामिन है दोस्तों वो उपयुक्त माना जाता है, वह विटामिन ए माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? यानी ऑप्शन के अनुसार प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है दोस्तों? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो हमारा मछली हो जाएगा। पीलिया रोग किस अंग में संक्रमण का कारण होता है? तो पीलिया रोग जो दोस्तों वह यकृत, क्या? यकृत में संक्रमण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होता है तो इंसुलिन जो स्रावित होता है दोस्तों वह अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक दहनशील गैस कौन है? तो सबसे अधिक दहनशील गैस जो है दोस्तों वो हमारा हाइड्रोजन है। कौन? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में जो है दोस्तों वह कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है दोस्तों वह 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का। दूध का दही में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो दूध का दही में परिवर्तन जो होता है वह जीवाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा। अगला प्रश्न है, पेस्ट सोडा रासायनिक रूप में होता है तो पेस्ट सोडा में रासायनिक रूप जो होता है वह क्षारीय रूप में होता है। अगला प्रश्न है, वसा के पाचन के फलस्वरूप बनते हैं तो वसा के पाचन के जो फलस्वरूप बनते हैं तो क्या बनते हैं दोस्तों? वह वसा अम्ल बनते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक करता है? तो रक्त का थक्का जमने में जो विटामिन सहायता करता है दोस्तों वो विटामिन के करता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो दोस्तों वह क्या उपयोग में लाया जाता है? तो हम लोग मीथेन का उपयोग करते हैं। किसका? मीथेन का। भोजन में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो? तो भोजन में यानी आयरन की कमी से जो बीमारी होती है दोस्तों वह कौन सी होती है? तो वह रक्त अल्पता होती है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए जो है सामान्यतः हम लोग प्रयोग करते हैं वह लोहा का प्रयोग करते हैं। किसका? लोहा का। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों वह नाभिकीय संलयन है। क्या? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार काला जो है दोस्तों वह प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है। क्या? जीबी रोड। क्या? जीबी रोड यानी ग्रीन, रेड, ब्लू। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। आगे चलते हैं, आगे मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग अगर बोलिएगा तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करा देंगे। आप लोग कमेंट में करके कुछ अपना रिस्पांस जरूर दें। अगला है, इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 52% आ जाएगा। कितना? यानी 2% का छूट। पहले 40% का दे रहा है दोस्तों, उसके बाद 20% का दे रहा है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना करिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 22 हो जाएगा। इसका इस प्रश्न को गिलहरी एवं तोते का जो संख्या हो जाएगा दोस्तों वह 4 कितना? 4 एवं 16 हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आ जाएगा 13,800। कितना? 13,800। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करिए 95 नंबर को सॉल्व करें तो इसका जो हो जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 19 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा 96 को, तो 96 का जो हमारा आंसर आ जाएगा वह 3 आ जाएगा दोस्तों। और 97 की बात करें तो 97 का जो आंसर आ जाएगा वह 1000। 98 को सॉल्व करेगा तो 98 को सॉल्व करने के बाद आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं 99 को सॉल्व करेगा तो 99 को सॉल्व करने के बाद आपका 5 वर्ष आ जाएगा, एवं 100 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा और सारे अपडेट जो है वो हम लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद।